नमस्कार साथियों, आज मैं आपको अनुच्छेद के टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि अंत का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मौजूदा कानूनों की निरंतरता किस अनुच्छेद में? मौजूदा कानूनों की जो निरंतरता है वह किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 372वां अनुच्छेद में ये है कि मौजूदा कानूनों का जो निरंतरता है वह अनुच्छेद 372वां में। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? मौजूदा कानूनों में संशोधन किस शक्ति के अनुच्छेद में? मौजूदा कानूनों में जो संशोधन है किस शक्ति के अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 372 का ए में ये है कि मौजूदा कानूनों में संशोधन जो है शक्ति वो अनुच्छेद 372 का ए में। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? आपातकाल की जो है उद्घोषणा का प्रभाव किस अनुच्छेद में? आपातकाल की उद्घोषणा का जो प्रभाव है कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 373 में। अनुच्छेद 373 में यह है कि आपातकाल की जो उद्घोषणा है वह 373 अनुच्छेद में है। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है वह अनुच्छेद 374 का 374वां अनुच्छेद में यह है कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है वह 374वां अनुच्छेद में है। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? न्यायाधीशों की शपथ किस अनुच्छेद में? न्यायाधीशों की जो शपथ है कौन सा अनुच्छेद में? 375वां अनुच्छेद में यह है कि न्यायाधीशों का जो शपथ है 375वां अनुच्छेद में है। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन छठा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है कौन सा अनुच्छेद में? 376वां अनुच्छेद में। 376वां अनुच्छेद में यह है कि उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वह 376वां अनुच्छेद में है। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? अनुच्छेद 377 किस स्थिति में है? अनुच्छेद 377 जो है किस स्थिति में है? ये जो स्थिति है यह दोस्तों निरस्त जो स्थिति है वो अनुच्छेद 377 में है। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? अनुच्छेद 378वां किस प्रकार का अनुच्छेद है? अनुच्छेद 378वां जो है किस प्रकार का अनुच्छेद है? तो यह भी निरस्त है। ये भी निरस्त अनुच्छेद ये 378वां। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? अनुच्छेद 379 का वर्तमान स्वरूप क्या? अनुच्छेद 379 का जो वर्तमान स्वरूप है यह है दोस्तों निरस्त। ये भी निरस्त ही अनुच्छेद 379वां जो अनुच्छेद है वो निरस्त है। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हो 79वां 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? संसद सदस्यों का वेतन और भत्ते किस अनुच्छेद में? संसद सदस्यों का जो वेतन और भत्ते किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 106वां अनुच्छेद में यह है कि 106वां अनुच्छेद में यह है कि संसद सदस्यों का जो वेतन और भत्ते वो अनुच्छेद 106वां में है। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? संसद के विधेयकों का प्रारंभ और पारित होना किस अनुच्छेद में? संसद के विधेयकों का जो प्रारंभ और पारित होना कौन सा अनुच्छेद में? ये जो अनुच्छेद है 107वां अनुच्छेद में यह है कि संसद के विधेयकों का प्रारंभ और पारित होना 107वां अनुच्छेद में। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में? संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है कौन सा अनुच्छेद में है? ये जो अनुच्छेद है 108वां अनुच्छेद में यह है कि संसद की नियुक्ति संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है 108वां अनुच्छेद में। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? धन विधेयक का प्रारंभ और पारित होना किस अनुच्छेद में? धन विधेयक का प्रारंभ होना और पारित होना कौन सा अनुच्छेद में? 109वां अनुच्छेद में यह है कि धन विधेयक का प्रारंभ और पारित होना अनुच्छेद 109वां अनुच्छेद में। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? धन विधेयक की पारित परिभाषा धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक की परिभाषा जो है कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 110वां अनुच्छेद में यह है कि धन विधेयक का जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 110वां में है। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर सहमति या वापसी किस अनुच्छेद में? राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर सहमति या वापसी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 111वां अनुच्छेद में यह है कि राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर सहमति या वापसी जो अनुच्छेद 111वां में है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? वार्षिक वित्तीय विवरण बजट किस अनुच्छेद में? वार्षिक वित्तीय विवरण बजट किस अनुच्छेद में? तो 112वां अनुच्छेद में यह है कि वार्षिक वित्तीय वितरण जो है वह बजट 112वां अनुच्छेद में है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 117वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? बजट पर संसद की कार्यवाही किस अनुच्छेद में? बजट पर संसद की जो कार्यवाही है कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 113वां अनुच्छेद में यह है कि बजट पर जो संसद की जो कार्यवाही है वो अनुच्छेद 113वां में है। तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद में? विनियोग विधेयक जो है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 114वां अनुच्छेद में यह है कि विनियोग विधेयक जो है अनुच्छेद 114वां अनुच्छेद में। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था किस अनुच्छेद में? अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था जो है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 115वां अनुच्छेद में यह है कि अतिरिक्त अनुदान
की व्यवस्था जो अनुच्छेद 115वां में है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, अतिरिक्त और पूरक अनुदान किस अनुच्छेद में, अतिरिक्त और पूरक जो अनुदान जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद है 116वां। 116वां अनुच्छेद में यह है कि अतिरिक्त और पूरक जो अनुदान है वो 116वां अनुच्छेद में, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में, वित्त विधेयक जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 117वां। 117वां अनुच्छेद में यह है कि वित्त विधेयक जो है अनुच्छेद 117वां अनुच्छेद में, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, संसद की कार्य प्रणाली के नियम किस अनुच्छेद में, संसद की कार्य प्रणाली के जो नियम है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 118वां। 118वां अनुच्छेद में यह है कि संसद की जो कार्य प्रणाली है वो अनुच्छेद है 118वां अनुच्छेद में, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, संसद की कार्यवाही में भाषा किस अनुच्छेद में, संसद की कार्यवाही में भाषा जो है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 119वां। 119वां अनुच्छेद में यह है कि संसद की कार्यवाही में जो भाषा है वो अनुच्छेद 119वां में, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, संसद में भाषा के प्रयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में, संसद में भाषा का जो प्रयोग प्रावधान है वह कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 120वां। 120वां अनुच्छेद में यह है कि संसद के भाषा के प्रयोग का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 120वां में, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से बात करने से पहले बता देता गाइस, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना गाइस। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आपसे एक रिक्वेस्ट है फटाफट नीचे लाल बटन होगा उसको दबा के गाइस मुझे मोटिवेट कीजिए। तो चलेगा इस 25वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, संसद के में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा निषिद्ध किस अनुच्छेद में, संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर जो चर्चा निषिद्ध है वह किस अनुच्छेद में आते हैं, वो जो अनुच्छेद है वो 121वां अनुच्छेद में है। 121वां अनुच्छेद में यह है कि संसद के न्यायाधीशों के आचरण व चर्चा निषिद्ध है अनुच्छेद 121वां में, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, संसद की कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न न उठाने वाला प्रावधान कौन है, संसद की कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न न उठाने वाला जो प्रावधान है वह कौन सा अनुच्छेद है, 122वां। 122वां अनुच्छेद में यह है कि संसद की कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न न उठाने का प्रावधान 122वां, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है कौन सा अनुच्छेद में है, 123वां अनुच्छेद में। राष्ट्रपति 123वां अनुच्छेद में यह है कि राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है वो 123वां अनुच्छेद में है, तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का गठन व न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में, सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन व न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद होगा 124वां। 124वां अनुच्छेद में यह है कि सर्वोच्च न्यायालय व गठन व न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो 124वां अनुच्छेद में है, तो भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किस अनुच्छेद में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है किस अनुच्छेद में है, तो 125वां। 125वां अनुच्छेद में यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है वो 125वां अनुच्छेद में, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की व्यवस्था किस अनुच्छेद में, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की जो व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 126वां। 126वां अनुच्छेद में यह है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की व्यवस्था 126वां अनुच्छेद में है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या अनुच्छेद में है, सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों किस अनुच्छेद में है, ये जो अनुच्छेद होगा यह होगा 127वां। 127वां अनुच्छेद में यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों की अनुच्छेद 127वां, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में, जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 233वां। 233वां अनुच्छेद में यह है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो अनुच्छेद है वो 233वां अनुच्छेद में, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, न्यायिक सेवा में नियुक्ति किस अनुच्छेद में, न्यायिक सेवा में नियुक्ति किस अनुच्छेद में, ये जो अनुच्छेद होगा 234वां। 234वां अनुच्छेद में यह है कि न्यायिक सेवा में नियुक्ति जो अनुच्छेद है वो 234वां अनुच्छेद में, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, अधीनस्थ न्यायालय पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण किस अनुच्छेद में, अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का जो नियंत्रण है किस अनुच्छेद में है, ये जो अनुच्छेद होगा यह होगा 235वां। 235वां अनुच्छेद में यह है कि अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण अनुच्छेद 235वां अनुच्छेद में, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अधीनस्थ न्यायालयों की परिभाषा किस अनुच्छेद में, अधीनस्थ न्यायालयों की जो परिभाषा है कौन सा अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 236वां। 236वां अनुच्छेद में यह है कि अधीनस्थ न्यायालयों की परिभाषा जो अनुच्छेद है 236वां अनुच्छेद में, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, न्यायिक सेवा प्रावधान का विस्तार किस अनुच्छेद में, न्यायिक सेवा का प्रावधान जो विस्तार है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद
237वां अनुच्छेद में यह है कि न्यायिक सेवा का प्रावधान जो अनुच्छेद 237वां अनुच्छेद में, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 37वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, अनुच्छेद 238 की स्थिति क्या है, अनुच्छेद 238 की जो स्थिति है वह क्या है, वह है दोस्तों निरस्त। अनुच्छेद 238 की स्थिति क्या है, निरस्त, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, संघीय क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश का प्रसारण किस अनुच्छेद में, संघीय क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रसारित केंद्र का जो प्रसारण है वो कौन सा अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 239वां अनुच्छेद में यह है कि संघीय क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रसारण है वो अनुच्छेद 239वां में है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में, केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल का जो प्रावधान है वह कौन सा अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद होगा 239 का है। 239 का ए में जो है केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल का प्रावधान जो है 239 का ए में है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 239वां का ए में, 239 का ए में जो है दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान 239 का ए में है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन जैसा प्रावधान किस अनुच्छेद में, दिल्ली में राष्ट्रपति जैसा जो शासन का प्रावधान है वो कौन सा अनुच्छेद में, तो 239 का ए बी में, 239 का ए बी में जो है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन का जो जैसा प्रावधान है 239 का ए बी में है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में, उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद होगा 239 का ए बी में, 239 का ए बी में उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है कौन सा अनुच्छेद में, 239 का ए बी में, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, केंद्र शासित प्रदेश हेतु राष्ट्रपति का विनिमयन अधिकार किस अनुच्छेद में है, ये जो अनुच्छेद होगा 240 अनुच्छेद, 240वां अनुच्छेद में यह है कि केंद्र शासित प्रदेश हेतु राष्ट्रपति का विनियमन अधिकार किस अनुच्छेद में, 240वां अनुच्छेद में, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, कुछ केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में, ये जो अनुच्छेद होगा 241 का, 241वां अनुच्छेद में यह है कि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में लिए जो है उच्च न्यायालय का जो अनुच्छेद है वो 241वां अनुच्छेद में, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, अनुच्छेद 242 किस प्रकार का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 242 जो है किस प्रकार का अनुच्छेद है, ये जो अनुच्छेद होगा यह होगा निरस्त। 242 किस प्रकार का अनुच्छेद है, निरस्त है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 46वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में, ग्राम पंचायतों से संबंधित जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है, यह होगा 243 में, ग्राम पंचायतों से संबंधित का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में, 243वां अनुच्छेद में, 243 बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 47वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, ग्राम सभा की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में दी गई है, ग्राम सभा की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में दी गई है, ये दी गई है 243 का ए में, 243 का ए में यह दी गई है कि ग्राम सभा की शक्तियों का जो अनुच्छेद है 243 ए में दी गई है, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है, पंचायतों का जो गठन है किस अनुच्छेद में, 243 का बी में, 243 का बी में ये है कि पंचायतों का गठन जो अनुच्छेद है 243 का बी में है, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, पंचायतों की संरचना किस अनुच्छेद में, पंचायतों की संरचना है किस अनुच्छेद में, 243 का सी, 243 का सी में ये है कि पंचायतों की संरचना किस अनुच्छेद में, 243 का सी में है, तो सी बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 50वां लास्ट दोस्तों क्या लिखा हुआ है देख लीजिए आप लोग फटाफट, पंचायतों में SC/ST की महिलाओं के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में, पंचायतों में SC/ST जो महिलाओं को आरक्षण दिया है वो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, वो जो अनुच्छेद है 243 का डी, 243 का डी में ये है कि पंचायतों में SC/ST की जो महिलाओं के लिए आरक्षण है वो 243 का डी में है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। तो गाइस आज मैंने आपको अनुच्छेद के आर्टिकल के टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दी जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।